लतीफ, चले ना। रिक्शा, रिक्शा। ओह माय गॉड, 10 हो गए। ओटी रेडी है? यस डॉक्टर। ओके। सिस्टर, ओटी पे एनेस्थेसिस आ गए हैं? हाँ जी। ओके। ब्लड की बॉटल्स पहुंचा दी है ना ओटी में? कविता, अंदर कौन है? डॉक्टर मेहता। ये मेरे पेशेंट हैं। मैम एक्चुअली आपने वो सर्कुलर नहीं पढ़ा, वहाँ नोटिस बोर्ड पर देखिए। This is to inform the entire staff of Sanjeevani that Dr. Juhi Singh is shifted to Administration Department. She will be now heading the Administration Department and will look into all administration affairs with immediate effect. Dr. Mrs. Mehra. Dr. Simran कैबिन में है? वो तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ गई है। सिमरन, मेरी ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना इन्फॉर्म किए क्यों शिफ्ट कर दी गई है? अगर तुम इस चूड़े की बजाय घड़ी पहनती ना, तो तुम्हें पता चलता कि तुम पूरे 10 मिनट लेट हो। और 10 मिनट में कुछ भी हो सकता है, किसी पेशेंट की जान भी जा सकती है। डॉक्टर जूही सिंह, मेरा पेशेंट कितना सीरियस है और वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। गॉड जूही, यू आर अमेजिंग। एक तो देर से आने के लिए सॉरी नहीं कह रही, ऊपर से शायद तुम इस बात का इंतजार तो नहीं करी थी कि पेशेंट सीरियस हो जाए फिर तुम आओगी। प्लीज सिमरन, मुझे तुम्हारे साथ मेरा पेशेंट डिस्कस नहीं करना। वैसे जूही तुम्हें करना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं इस हॉस्पिटल की ट्रस्टी हूँ और ये मेरे बाप का हॉस्पिटल है, तुम्हारे बाप का नहीं। मेरे 10 मिनट लेट आने पर मेरे पेशेंट को क्या फर्क पड़ता है सिमरन, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मुझे बस इतना बताओ कि मेरी ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में क्यों शिफ्ट कर दी गई? मैं यहाँ की एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर जूही। तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये आईसीयू वार्ड है, उसके सामने ऊंची आवाज में बात करना मना है। राहुल, राहुल, आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना, जूही बात करने लगी तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि हम लोग आईसीयू के बाहर हैं, तो इसलिए। ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ के कुछ कायदे कानून है। राइट। और एक जिम्मेदार डॉक्टर होने के नाते उन्हें फॉलो करना चाहिए, ना कि उन्हें तोड़ना। राहुल, मैं चलती हूँ, मेरी एक मीटिंग है तो मैं अटेंड कर लेती हूँ। हाँ, सॉरी। जूही, तुमसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? राहुल, तुम नहीं जान। जी, बाद में बात करेंगे। जा रही हो? जाओ जाओ, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन कहाँ जा रही हो? घर? घर? लेकिन तुम्हारा तो कोई घर नहीं है। ओह, कहीं तुम उस कोने की बात तो नहीं करी? जूही, तुम पे भी ना इतना तरस आता है, घर होते हुए भी घर नहीं, डॉक्टर होते हुए भी डॉक्टर नहीं। क्या किस्मत लेके पैदा हुई हो तुम? छी। जूही, ऐसे मत घूरो ना, डर लगता है।
वैसे अगर घूरने से सब कुछ वापस मिल जाता तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए घूर के क्या फायदा। लेकिन घूरते रहो, नो प्रॉब्लम। अभी तो मैंने तुमसे सिर्फ डॉक्टर का रुतबा छीना है जूही, फिर संजीवनी छीनूंगी और फिर मेरा राहुल। जाने की तैयारियां कर लो मिस जूही सिंह। क्या कुछ पाया हमने, सब कुछ खो गया। क्या कुछ पाया हमने और सब कुछ खो गया। क्या क्या न सोचा था, क्या क्या न सोचा था और क्या हो गया। क्या कुछ पाया हमने और सब कुछ खो गया। क्या कुछ पाया हमने और सब कुछ खो गया। क्या मैं अपना वजूद खोती जा रही हूँ बीजी? मैं डॉक्टर जूही सिंह और जूही मेहरा के दोराहे पे खड़ी हूँ। मेरा पीछे जाने का कोई रास्ते नहीं है। मुझे आशीर्वाद दो बीजी, ताकि मैं अपने आप को जूही मेहरा साबित कर सकूं। और ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब मेहरा खानदान का एक एक शख्स मुझे अपना नहीं लेता। अपना तो हम आपको कब के चुके हैं बहुरानी। बस आप हमें एक बार अपनी खातिर करने का मौका दे दीजिए, बस एक बार। देखिए, आप राहुल के बड़े भाई हैं, मेरे जेठ जी हैं आप। बहुरानी, रिश्ते जो हैं वो नाम से नहीं होते हैं, दिलों से होते हैं। मानो तो शंकर, ना मानो तो पत्थर। बहुरानी, आप चाहें तो हम इस नाम के बंधन से बाहर निकल सकते हैं। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी बदल दूंगा। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं मैंने आपको गुस्से में क्या क्या कह दिया। I'm really sorry। एक बात बताइए, आपको माफी मांगने का कोई और तरीका नहीं आता? चलिए, कोई बात नहीं, हम सिखा देते हैं। आइए, थोड़ा करीब आइए। मैंने बहुत बड़ी गलती की, आपसे माफी मांगकर। मुझे कोई पछतावा नहीं है। आप बहुत बेशर्म हैं। चले जाइए मेरे रूम से।
नहीं तो मैं यहाँ लोगों को बुलाकर हंगामा खड़ा कर दूंगी। चले जाइए आप अपने घर में ही बेइज्जत हो जाएंगे। अरे बाप रे, हम तो डर गए। वाकई आपकी आवाज ने हमें डरा दिया। रिलैक्स, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। एक बात और, ये मत समझिएगा कि मैं आपकी बातों से डर गया हूं। इस घर के लोग आपकी चीख नहीं, मेरी बात सुनेंगे बहुरानी। खैर, अब तो मुलाकातें होती रहेंगी। कहते हैं ना, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। टेक योर टाइम, मैं इंतजार करूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।